పక్కనే ఉన్నా అన్నా, వచ్చేస్తున్నా. ఇక్కడే ఆపండి. హాయ్ అన్నా, ఎంతైందన్నా? 300 మేడం. 300? బుక్ చేసినప్పుడు 220గా చూపించింది. ట్రాఫిక్ లో వెయిట్ చేసింది కదండి, చార్జెస్ పడతాయి. ఈ మధ్య ఇలా కూడా దోచుకుంటున్నారా? ఓకే అయిపోయింది చూడండి. ఏంటి క్యాబ్ తో డిస్కషన్? ట్రాఫిక్ లో వెయిట్ చేసినందుకు కూడా ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేశాడు. అదా, మార్కెట్ లోకి క్యాబీ అని కొత్త యాప్ వచ్చింది, అది డౌన్లోడ్ చేసుకో. బుక్ చేసినప్పుడు ఎంత అమౌంట్ చూపించిందో డ్రాప్ లొకేషన్ కూడా అదే అమౌంట్ చూపిస్తుంది, ఎంత ట్రాఫిక్ ఉన్నా సరే. కలిసి వెళ్దాం, క్యాబీతో ఉందాం. థ్యాంక్స్ టు క్యాబీ సర్వీసెస్. ఎనీ టైమ్ ఆన్ టైమ్ థ్యాంక్స్ టు క్యాబీ సర్వీసెస్. డౌన్లోడ్ నౌ. जल चेतन सब कुछ को अपने में समाहित करने का सामर्थ्य तब प्राप्त होता है जब स्वयं का विस्तार करते हैं. योगा एक प्रकार से स्व से समष्टि की यात्रा है. योगा एक प्रकार से अहम से वयम की ओर जाने का मार्ग है. योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है. इस दृष्टिकोण को पूरी दुनिया समझे, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया और हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से भी भारी समर्थन मिला और 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया. ये भारत के लिए गौरव का पल था. भारत ने अपनी इस ख्याति को दुनिया के जन जन तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून 2015 को विश्व भर में योग धूमधाम से मनाया गया. इस पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ, अब कर्तव्य पथ पर योग किया. इसके साथ ही भारत ने 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए. 35,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योग किया. दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग की प्रसिद्धि और तेजी से बढ़ी और युवाओं को जोड़ें थीम पर 170 देशों ने बढ़ चढ़कर योग दिवस में हिस्सा लिया. चौथे योग दिवस पर मध्य पूर्व के देशों ने भी योग को अपनाया. सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुआ. शांति के लिए योग का असर पूरी दुनिया में दिखने लगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग के प्रति समर्पण कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी नहीं डिगा पाई. कोरोना महामारी में वर्चुअल माध्यम से योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम की थीम पर योग दिवस मनाया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को लॉकडाउन के समय अपने स्वास्थ्य और मन मस्तिष्क को एकाग्रचित करने का वरदान मिल गया. 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 2022 में एक बड़ा ही अनूठा प्रयास किया गया, जिसमें मूवमेंट ऑफ सन को सेलिब्रेट किया गया. यानी धरती के अलग अलग हिस्सों में जैसे जैसे सूर्योदय हो रहा था, योग के जरिए उसका स्वागत किया गया. 2023 में 9वें योग दिवस की ख्याति इतनी बढ़ गई कि प्रधानमंत्री मोदी को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें 180 से अधिक देशों के लोगों ने हिस्सा लिया. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और विजन का ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को अपना रही है. भारत की अगुवाई में पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम एवं एकता की राह पर चलने को प्रेरित हो रहा है. प्रधान सेवक और योगी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को योग की धरा में पिरोया है. आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है. हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा.
लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है।